हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो दोस्तों, जो पीछे जो प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं उनका रिवीजन आप साथ ही साथ करते आइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर उनकी पीडीएफ पड़ी हुई है, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है इसमें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? ब्याज का प्रयोग, बीमा पॉलिसी का प्रयोग, अप्राप्य ऋण का, या बीमा प्रतिभूति का। तो इसका सही आंसर है बीमा प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसी वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीमा प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई ये? आईसीएमआर के द्वारा, आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, या आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान के परिषद के द्वारा, या आईआरडीए भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा, या फिर ऑप्शन 4 है आईएमडी भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, यह जो पहल थी ये शुरू की गई थी आईसीएआर के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को, बाल गंगाधर तिलक को, सुब्रमण्यम भारती को, या फिर B.O. चिदम्बरम पिल्लई को। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है विश्व कवि। इसका ऑप्शन 1 सही है, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उपनाम एक तो गुरुदेव था। क्या था इनका उपनाम? एक तो गुरुदेव था, और एक था द वर्ड ऑफ बंगाल, और एक था विश्व कवि। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1944 में, 1943 में, 1945 में, या 1942 में? तो जो क्रिप्स मिशन आया था ये आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। और ये क्रिप्स मिशन किसके नाम पर पड़ा हुआ है? ये है एक श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री थे जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। जिसका नाम क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। उसी के नाम पर यह मिशन बनाया गया, और इस मिशन का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना को शामिल करना, यानी भारतीयों को शामिल करना द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, जनहित याचिका PIL कहाँ अस्तित्व में आई थी? कहाँ आई थी? इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में, रूस में, या आयरलैंड में? तो जो जनहित याचिका थी ये शुरुआत यानी कि अस्तित्व में सबसे पहले आई थी, ये आई थी यूएसए में। कहाँ आई थी? यूएसए में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। यूएसए में कब आई थी? ये आई थी 1960 के दशक में। 1960 के दशक में ये लगभग आई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? कुइल पट्टू के लिए, राष्ट्रीय गीत के लिए, गीतांजलि के लिए, या आमार सोनार बांग्ला के लिए? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले। तो कब दिया गया था? ये 1913 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, और ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? ये गीतांजलि के लिए इनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, दूध में दूध में रोगाणुओं दूध में रोगाणुओं को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, एक रूपीय, एकीकरण, या कैल्सीकरण? तो इसका सही आंसर है पाश्चुरीकरण जो होती है। इसमें क्या होता है? दूध को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर एक से गर्म किया जाता है, और उसको जल्दी से ठंडा करने की प्रक्रिया होती है पाश्चुरीकरण। इससे क्या होता है? दूध लगभग 15 से 16 दिन तक खराब नहीं होता है इस प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है, 240, 245, या 260? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 250। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है 250, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। क्या कहलाती है ऐसी अभिक्रिया? दहन, ऑक्सीकरण, विखंडन या श्वसन? तो इसका सही आंसर है प्रक्रिया जो होती है, अभिक्रिया, वो होती है दहन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है इस सबको? उन्नत कर के रूप में, अप्रत्यक्ष कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर या मूल्य वर्धित कर? तो जो उत्पादन होता है या वितरण होता है उसके द्वारा वस्तु के जो मूल्य वर्धन प्रत्येक चरण में किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं मूल्य वर्धित कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वर्ण सिंह ने, बलवंत राय मेहता ने, या आर्थर आर्थर स्लेजिंगर ने, या मुनरो ने? तो इसका सही आंसर है आर्थर स्लेजिंगर ने लिया था सबसे पहले न्यायिक सक्रियता का जो शब्द था, इसका प्रयोग आर्थर स्लेजिंगर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियां या वसा ग्रंथि? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और यह कहाँ होती है? ये होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पाई जाती है ये ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो गुर्दे में यानी किडनी में जो पथरी हो जाती है उसको बारीक बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, इंफ्रासाउंड इंफ्रासाउंड का प्रयोग, या अल्ट्रासाउंड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का, या अल्ट्रावायलेट किरण का? तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए उस पथरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेनदेन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपस्फीति कहते हैं, कमीशन ब्रोकर कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, या रोजगार कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उस व्यक्ति को कमीशन ब्रोकर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कमीशन ब्रोकर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? FIFA फीफा, FIB या FIBA या AIBA? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, या बैडमिंटन से? तो जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हॉकी से संबंधित है। और ये जो आयोजन किया जाता है इसका आयोजन किया जाता है मलेशिया में। कहाँ किया जाता है? मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है सुल्तान अजलान शाह कप का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो कब होता है जलवायु के चरम का अनुभव? भूमध्य रेखा से दूरी के कारण होता है, कर्क रेखा से दूरी के कारण, या हिमालय से दूरी के कारण, या सागर से दूरी के कारण? तो भारत के जो आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ पर सागर से दूरी के कारण होता है। किसके कारण होता है? सागर से दूरी बढ़ने के कारण ये हमें महसूस होता है। प्रश्न नंबर 18 है, वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? मराठों से, मौर्यों से, मुगलों से, या चालुक्यों से? तो जो अहमद शाह अब्दाली था ये 1759 ईस्वी में मराठों से बदला लेने के लिए भारत वापस आया था। और इसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। जो पानीपत का युद्ध था, पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है,
1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? बीना दास ने, सुनीति चौधरी ने, शांति घोष ने या कल्पना दत्त ने? तो इसका सही आंसर है बीना दास ने गोली चलाई थी 1932 में, जब दीक्षांत समारोह हो रहे थे। और ये दीक्षांत समारोह कहाँ हो रहे थे? ये हो रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहाँ हो रहे थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसी समय बीना दास ने गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 8:1, 1:8, 3:8 या 4:3? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 का दो परमाणु है यहाँ पर, तो 32 होगा। कितना होगा? 16 का 32 होगा। और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4×3=12, 4×8=32, यानी इसका जो अनुपात आएगा 3:8 यानी 3:8 आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 21 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 8.37 मिलियन मीटर या 5.37 मिलियन मीटर, 3.37 मिलियन मीटर या 7.37 मिलियन मीटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है 3 है, 6.37 मिलियन मीटर इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है, एवरेज त्रिज्या है दोस्तों ये। और इसका अगर हम किलोमीटर में देखें तो इसका जो किलोमीटर है 6,371 किलोमीटर, 6,300 किलोमीटर, 371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, MS सुब्बुलक्ष्मी से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला है? किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला है MS सुब्बुलक्ष्मी? खेल से संबंधित है, अभिनय से, राजनीति से या संगीत से? तो जो MS सुब्बुलक्ष्मी है संगीत से संबंधित है, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और जो सुब्बुलक्ष्मी है तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। और प्रथम संगीतज्ञ जिसे भारत रत्न मिला वो MS सुब्बुलक्ष्मी ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1950 में, 1955 में या 1960 में? तो भारत के जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी। और जो चुनाव आयोग है इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 में इसका चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच सीमा रेखा थी। किसके बीच सीमा रेखा थी डूरंड रेखा की? अफगानिस्तान और भारत, चीन और भारत, नेपाल और भारत या बर्मा और भारत? तो जो डूरंड रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित थी। और ये कब निर्धारित की गई थी? 1893 में ये सीमा को निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? पादप जीवन की उपस्थिति के कारण या पानी की उपस्थिति के कारण या नीले आकाश की उपस्थिति के कारण या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण? तो जो पृथ्वी को नीला कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की उपस्थिति है। यहाँ पर पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी ने जीता था 2014 में। और 2022 का भी लियोनेल मेसी ने ही ये जीता है अवार्ड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जमींदारों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते थे? हवलदार, अमला, बगान मालिक या राजा? तो जो जमींदार होते थे उनको राजा के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और जो जमींदार प्रथा थी ये किसने शुरू की गई थी? ये कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। जो कार्नवालिस लेके आया था स्थायी बंदोबस्त। कौन सी लेके आया था? स्थायी जो बंदोबस्त इसके द्वारा शुरू की गई थी, उसी से ये जमींदार प्रथा चालू हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, लोकसभा को खालिस्तान यानी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सामान्य सदन के, जनता का सदन, उच्च सदन या लोकसभा?
तो लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और इसको जो निम्न सदन भी बोलते हैं, इसको लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। और जो उच्च सदन होती है वो होती है राज्यसभा। क्या क्या होती है? राज्यसभा। और लोकसभा का वर्णन किस में है और राज्यसभा का किस में है? ये है 80 में और लोकसभा का है आर्टिकल 81 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है। इंडोनेशिया की मुद्रा है, क्या है? इंडोनेशिया वाट है, इंडोनेशिया क्रोना है, इंडोनेशिया डॉलर है या इंडोनेशिया रुपया है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशियन रुपया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। क्या मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्या करता है मानव आंख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्यूपिल करता है, रेटिना करता है, आइरिस करता है या कॉर्निया करता है? तो इसका सही आंसर है, इसको कंट्रोल करता है आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं परितारिका भी इसी को कहा जाता है। ये जो आंख में प्रवेश करता है, जो प्रकाश प्रवेश करता है, उसको कंट्रोल करता है कब ज्यादा बेचना है और कब कम करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? यानी प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या बिहार है? तो मांस का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश ही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? प्योंगचांग, टोक्यो या प्योंगचांग, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, और या रियो डी जेनेरियो। तो इसका सही आंसर है 2018 में ये प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुए थे, दक्षिण कोरिया में हुए थे। और जो 2022 के हैं, जो 2000 जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे 2022 के, ये हुए थे चीन में। कहाँ हुए थे? बीजिंग की राजधानी चीन में हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? ये कौन बनी थी? नीता अंबानी, बुला चौधरी, अंजलि भागवत या सानिया मिर्जा? तो इसका सही आंसर है नीता अंबानी बनी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, कल्पना दत्त, कमला देवी चट्टोपाध्याय या एनी बेसेंट? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अधिवेशन की पहली महिला वो भी भारतीय कौन थी? तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्होंने ये कब की थी? 1925 ईस्वी में। वो भी कौन सा अधिवेशन था? ये था कानपुर अधिवेशन। कौन था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या महानदी डेल्टा? तो इसका सही आंसर है कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। क्योंकि चोल जो राजवंश था उसके बाद जो तंजावुर जिले था, तंजावुर जिला जो है उसी को दक्षिण भारत के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। और जो तंजावुर है वो पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो जो कावेरी डेल्टा है उसी के अंतर्गत आता है तंजावुर जिला, इसीलिए इसी को कहा जाता है खाद्यान्न के रूप में, दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नाइजर नदी के, अमेजोन नदी के, नील नदी के या गंगा नदी के? तो जो खार्तूम है ये स्थित है नील नदी के किनारे पर स्थित है। जब स्वेद नील और नीली नील ये दोनों जब संगम होता है, ये दोनों जब मिलते हैं उसी समय जो खार्तूम उन्हीं के संगम पर स्थित है ये खार्तूम। कहाँ स्थित है? खार्तूम। और ये सूडान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये सूडान की राजधानी है खार्तूम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है
गूलर, एरी, मूंगा या सहतूत। तो किससे सर्वाधिक अधिकांश प्राप्त किया जाता है रेशम? तो इसका सही आंसर है सहतूत से। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? हर्बर्ट वेकर, लुइस कोरिया या लुटियंस या कार्बूसियर। तो इसका सही आंसर है कार्बूसियर था चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार। और जो कार्बूसियर था ये कौन था? फ्रांसीसी था। कौन था? फ्रांसीसी था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है कि प्रश्न नंबर 39 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? 25 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 40 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA यानी कोपरा वर्ष में लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 1986 में, 1990 में, 1991 में या 1985 में। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था ये लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था ये जो ग्राहक थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और इसका जो 2019 था इसमें संशोधन करके 2019 किया गया है, जिसने 1986 का स्थान ले लिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, अंगोरा, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण है। किसके प्रकार के उदाहरण है? बिल्ली की नस्ल के, भैंस की नस्ल के, गाय की नस्ल के या बकरी की नस्ल के। तो जो अंगोरा है, अल्पाइन है और न्यूबियन है ये बकरी की नस्ल के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? बकरी की नस्ल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है। तत्व कहलाता है, आइसोटोन बोलते हैं, बहुलक या आइसोटॉप। तो पदार्थ का जो मूल रूप है, मूल रूप किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में यानी कि और नहीं तोड़ा जा सकता उसको कहते हैं तत्व। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो भारत में जो जनहित याचिका शुरू की गई इसके प्रणेता कौन थे? देखते हैं ऑप्शन, जस्टिस B.R. कृष्णा अय्यर और P. सदाशिवम, जस्टिस P.N. भगवती और A.N. रे, जस्टिस P. सदाशिवम और P.N. भगवती या फिर जस्टिस P.R. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जस्टिस B.R. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती भारत में जनहित याचिका थी उसके प्रणेता माने जाते हैं जस्टिस B.R. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, कौन से ऊतक पौधों के तनों में वलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं? ऐसा कौन सा ऊतक है? पार्श्व विभज्योतक ऊतक, संवहनी ऊतक, शीर्ष विभज्योतक या इंटरक्लेरी विभज्योतक। तो इसका सही आंसर है पार्श्व जो विभज्योतक होते हैं ये तनों में, जैसे तना होता है उसमें जो वलय आते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं और जड़ों की वृद्धि जो होती है वो भी पार्श्व विभज्योतक के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका या एशिया में। तो जो कोलंबिया का जो पठार है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कोलंबिया का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, एकल ईंधन से बिजली और तापीय एकल ईंधन स्रोत से बिजली और ताप ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। यानी कि बिजली और ताप दोनों एक साथ उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? कोजनरेशन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ऑस्मोसिस या रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसका सही आंसर है कोजनरेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कोजनरेशन यानी कि सह उत्पादन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, भारत में पहला निगम में स्थापित किया गया था। कब स्थापित
कहाँ स्थापित किया गया था, कौन सा, कलकत्ता, अहमदाबाद, बॉम्बे या मद्रास? तो भारत का जो पहला नगर निगम था वो बनाया गया था मद्रास। मद्रास को पहला नगर निगम बनाया था कब? 1688 ईस्वी में बनाया गया था। और कलकत्ता और बॉम्बे दोनों को बनाया गया था 1726 ईस्वी में ये नगर निगम बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर है मद्रास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 4 सत्र, 3 सत्र, 5 सत्र या 2 सत्र? तो दोस्तों संसद में एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 50 प्रश्न देखेंगे। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा, भारत के द्वारा या जर्मनी के द्वारा? तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर कोई सा भी नहीं है। इसका आंसर, पहले ये भारत में होनी थी लेकिन उसके बाद इसको सर्बिया में करा दी गई थी। ये कब कहाँ करा दी गई थी? सर्बिया में करा दी गई थी। तो इसका सही आंसर है सर्बिया। और जो 2022 की जो हुई थी, 2022 की हुई थी पुरुष की बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये हुई थी उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुई है? ये हुई है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान 2022 में। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए जाएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।